अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हज़र फ़ारूक और आप देख रहे हैं लर्न एंड अर्न द एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। वेबसाइट क्रिएशन की तीसरा ये लेक्चर है। इससे पहले हम जो है ना वो बात कर चुके हैं डोमेन और होस्टिंग के बारे में। उसकी हम डिटेल जो है ना वो पढ़ चुके हैं कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। फिर हमने टाइप्स ऑफ वेब साइट जो है ना वो पढ़ी और फिर हमने जो है ना वो वर्डप्रेस के बारे में, CMS के बारे में जो है ना वो पिछले 2 लेक्चर जो है ना वो उनके बारे में जो है ना वो पढ़ा। अगर आपने पहले से वो नहीं सुने हुए तो पहले जाके आप उनको जो है ना वो सुने और फिर नेक्स्ट जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो आप जो है ना वो चलिएगा। आज इस वीडियो में हम जो है ना वो बात करने जा रहे हैं कि थोड़ा सा हम डोमेन और होस्टिंग के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे और उसके ऊपर जो है ना हम उसकी इंस्टॉलेशन की तरफ जो है ना वो चले जाएंगे, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की तरफ। उसको जो है ना वो किस तरह से इंस्टॉल करना है सारा हम आज इस वीडियो में हम जो है ना वो देखेंगे। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। theexperts.pk ये वेबसाइट है, जहाँ पे आके हम जो है ना वो चले जाते हैं डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर। तो ये आपके सामने जो है ना वो खुला हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास जो है ना ये होस्टिंग्स मौजूद हैं। पीछे हमने होस्टिंगर का पूरा एक ओवरव्यू जो है ना वो कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जी होस्टिंगर के थ्रू हम अपने वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने होस्टिंगर के बारे में आप नहीं जानते इस होस्टिंग के बारे में और इस पैनल्स के बारे में, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो दूसरी वीडियो जो है ना वो होस्टिंगर के बारे में जो है ना वो मौजूद है। आप उसके देख लें, वो पूरी डिटेल जो है ना वो इसके बारे में सारी जो है ना वो बनाई गई हुई है। तो चलें जी आगे हम चलते हैं। हम एक सब डोमेन के ऊपर जो है ना वो एक सब डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर आगे जाके हम काम करेंगे। तो चलें इसको जो है ना वो देखते हैं जी। हम चलते हैं जी यहाँ पे आके ये होस्टिंग के ऊपर ये लगा हुआ, इसके मैनेज को क्लिक करते हैं। जी तो यहाँ पे आके अगर आप देखेंगे तो ये डोमेन का सेक्शन जो है ना वो आ गया है, ठीक है। या डायरेक्टली आप जो है ना वो यहाँ से ये वर्डप्रेस के सेक्शन में भी जो है ना वो जा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको जो है ना वो डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर आपने जो है ना वो सब डोमेन के बारे में जो है ना वो देखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे आप आके ये डोमेन है, तो डोमेन के अंदर ये सब डोमेन आ जाता है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आके ये देखें, ये 2 सब डोमेन जो है ना वो पहले से बने हुए हैं। एक web.expertcity.com और एक क्लास जो है ना वो, ये दोनों जो है ना बने हुए हैं। हम यहाँ पे नया भी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कोई भी नाम रखेंगे, XYZ जो भी रखना चाहें, तो ये एक नया डोमेन, सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको कहते हैं जी ये डिलीट हो जाए, तो हम यहाँ पे इसको जो है ना वो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो web.expertcity.com जो है ना वो डोमेन है। इसके ऊपर हम जो है ना वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए जो है ना वो हम चलते हैं, ये सीधा ये वर्डप्रेस है और ये उसके डैशबोर्ड के ऊपर हम चले जाते हैं। यहाँ पे आके नीचे आएंगे तो ये देखें, ये कहता है जी अपना इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस। इंस्टॉल हम क्लिक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे वो कहता है जी कहाँ पे, किस डोमेन पे आपने करना है। ये देखें यहाँ पे ये एक्सपर्ट सिटी पे ऑलरेडी जो है ना हुआ है और अब हमने इसके ऊपर जो है ना वो हमने करना है। तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके वो कहता है जी कि एंटर सब कैटेगरी। कोई क्या आप कुछ सब कैटेगरी भी किसी सब कैटेगरी में भी कर सकते हैं और सब डोमेन में भी जो है ना वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आके अगर हम इसको जो है ना वो कहता है जी एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो ईमेल एड्रेस जो है ना वो ये है। हम कहते हैं जी ठीक है। या अगर आपको चेंज करना चाहें तो जो भी आपका ईमेल है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये ईमेल मिस हो जाता है तो आपको समझ लें कि ये आपकी एक्सेस भी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी इसके लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे वो कहता है जी एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम क्या है, हम इसको एडमन रख देते हैं, या आप कोई और भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एडमन ही जो है ना वो होता है। पासवर्ड अगर आप जो भी रखना चाहें, ठीक है जी, हमने जो है ना पासवर्ड जो है ना वो रख दिया। और यहाँ पे वो कहता है जी कि इसका जो है ना वो वेबसाइट का टाइटल अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो दे दें, अदरवाइज़ बाद में भी जो है ना वो दिया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी जो है ना वो देना। ठीक है जी, यहाँ पे वो कहते हैं जी न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है, जी बिल्कुल न्यू ही हमने करनी है, या अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आप कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ हमने जो है ना वो न्यू डेटाबेस पे ही काम करना है। हम कहेंगे जी ये नई डेटाबेस हमने जो है ना वो करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे वो कहता है ये सारा कुछ बता रहा है कि जी ये जो है ना वो स्पेस जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड है, ये उसका वर्जन है, और MySQL जो है ना वो डेटाबेस का सारा जो है ना बता रहा है। और हम कहते हैं जी ऑलवेज़ अपडेट, लेटेस्ट वर्जन में जो है ना वो जाके करें। और यहाँ पे वो कहता है जी आप जो है ना वो उसका पासवर्ड रख दें जो आपके डेटाबेस का। ये पासवर्ड आपको जो है ना वो याद रखने चाहिए, आप किसी डायरी के ऊपर जो है ना वो जो पासवर्ड रख रहे हैं, एडमिन का पासवर्ड रख रहे हैं या डेटाबेस का रख रहे हैं, तो आपको उसको जो है ना वो नोट करना चाहिए साथ ही। तो सिंपल इसको जो है ना वो यहाँ से हम इसको इसको हम HTTPS के ऊपर हमने लेके जाना था, और फिर हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल जो है ना वो हम करने लगे हैं। अच्छा जी, पासवर्ड वो कहता है कि जी 8 उसका होना चाहिए, लोअर अपर सारा कुछ जो है ना वो मिला के पासवर्ड जो है ना वो रखें। हाई सेंसिटिविटी में जो है ना वो कहता है जी पासवर्ड आप ऐड करें। ये जी हमने कर दिया इंस्टॉल। अच्छा जी, टाइटल वो कहता है जी दें, अभी दें, चलो जी हम अभी दे देते हैं। यही हम जो है ना वो टाइटल दे देते हैं, इंस्टॉल। जी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो पूरी हो जाएगी। जी इंस्टॉलेशन जो है ना वो पूरी हो गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल 1-2 मिनट में जो है ना वो इंस्टॉलेशन हो जाती है। इतने टाइम में ही जो है ना ये सारा जो है ना वो हो जाता है। जी तो अब ये हमारे पास जो है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। वो यहाँ पे कहता है जी आप अगर कोई ये प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये अब देखें ना फोर्स HTTP, अब HTTP जो है ना वो हमने SQL चूँकि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ हो तो हम कहते हैं जी ये बिल्कुल फोर्स पे जो है ना वो जाए। और वो कहता है जी आप इसको जो है ना वो परचेज़ करना चाहते हैं, हम कहते हैं नहीं जी हमने परचेज़ नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से जो है ना वो मेंटेनेंस मोड जो है ना वो नहीं है, बाकी ये सारा कुछ जो है ना वो ठीक है। तो अब ये है कि हम इसको एक्सेस जो है ना वो कर सकते हैं वर्डप्रेस को जाके। उसके लिए हमें जो है ना वो क्या करना है जी, वर्डप्रेस जो है ना वो इंस्टॉल हो गया है। नए उसमें आएंगे तो हम लिखेंगे जी, ये देखें ये web.expertcity.com जो है ना वो हमने एंटर किया तो ये हमारी वेबसाइट जो है ना वो खुल गई है हमारे सामने। अभी तो चूँकि ये जिस तरह का स्ट्रक्चर है ये इसी तरह ही जो है ना वो नज़र आएगी। और इसको अब आगे जाके हमने सारा का सारा इसके ऊपर जो है ना वो काम करना है। इसके ऊपर थीम इंस्टॉल करेंगे, वेबसाइट की शक्ल जो है ना वो बनाएंगे किस तरह बननी है। तो यहाँ तक जो है ना वो इसकी इंस्टॉलेशन थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना वो ये बिल्कुल सिंपल है। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़े इजीली जो है ना वो 2-3 क्लिक्स के अंदर जो है ना वो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो जाती है। 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लगते हैं, इससे ज़्यादा जो है ना वो टाइम नहीं लगता। तो ये वर्डप्रेस की जो है ना वो इंस्टॉलेशन थी। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना वो इसके ये एडमिन पैनल और इसके डैशबोर्ड के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे और उसको जो है ना वो देखेंगे कि किस तरह से हम वेबसाइट को जो है ना वो मैनेज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।